साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिट एरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्टी लोन एजेंसी, सेटलमेंट एजेंसी के बारे में। बहुत से ऐसे सेटलमेंट एजेंसी होते हैं जो कि लोन का सेटलमेंट कराते हैं। बहुत सारे लोग इसमें फंस भी जाते हैं कि सर हमने अपने लोन का सेटलमेंट एजेंसी से कराया, लेकिन बाद में हमें दिक्कत परेशानी हो गई। देखिए, आपको हम बता दें कि सेटलमेंट एजेंसियाँ क्या होती हैं कि वो थर्ड पार्टी के रूप में कार्य करती हैं। वो आपके बिहाफ पे आपके बैंक से, आपके एनबीएफसी से वो बातचीत करती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोन सेटलमेंट एजेंसी का ही सहारा लिया जाए, क्योंकि आप कस्टमर हैं, आप क्लाइंट हैं, आपने लोन लिया है तो बैंक आपकी बात को बेहतर समझेगा, सेटलमेंट एजेंसी की बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। और हर सेटलमेंट एजेंसी ट्रस्टेबल नहीं होती हैं। कौन किस जगह से कार्य कर रहा है, किसकी ऑफिस कहाँ पे है, किसके डॉक्यूमेंट लीगल है, किसके डॉक्यूमेंट इलीगल है, ये आपको कभी भी पता नहीं हो पाएगा। सेटलमेंट एजेंसियों का कार्य करने का तरीका भी अलग होता है। वो पहले आपसे अपने पास पैसे जमा कराती हैं। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि वो एग्रीमेंट की कॉपी आपको भेज देते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप पैसा हमारे पास जमा करिए, हम बैंक के साथ नेगोशिएट करेंगे और उसके बाद जो भी पैसा होगा वो हम आपके बिहाफ पे करेंगे और आपका हम सेटलमेंट करा देंगे। लेकिन हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, एक हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि अगर लोन आपने लिया है तो बैंक वाले सेटलमेंट एजेंसी की बात क्यों मानेंगे। और तो और ये भी देखा जाता है कि ये लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन तक ये आपको वहाँ से रिलीफ दिला देते हैं। मान के चलिए कि रिकवरी एजेंसी से ये बात कर लेंगे कि आप इनको 6 महीना साल भर परेशान मत करिएगा, ये आपको पैसे देते रहेंगे। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? क्या आपको परमानेंट इसका लाभ मिलेगा, परमानेंट आपको रिलीफ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोन सेटलमेंट एजेंसी के नाम पर ऐसा कोई लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है और ना ही ये कोई भी ऑथेंटिकेट होते हैं। अब हो सकता है कि किसी एडवोकेट की आप सर्विस ले रहे हैं तो भाई वो एडवोकेट है, वो आपके बिहाफ पे बातचीत कर सकते हैं, ये जेन्युइन होता है। लेकिन किसी सेटलमेंट एजेंसी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो उनसे दूर ही रहिए, तो ही आपके लिए बेहतर है। हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछते हैं कि सर हमने इस सेटलमेंट एजेंसी से हमने यहाँ पे मेंबरशिप ली, इनका हमने सर्विस लिया, लेकिन बाद में हमको दिक्कत परेशानी हो गई। तो ऐसा होना देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि सेटलमेंट एजेंसियाँ किसी प्रकार से कोई लाइसेंस तो उनको मिलता नहीं है। ये क्या करते हैं कि ये आपको गुमराह कर देते हैं और आपसे आपकी मोटी कमाई, मोटी गाढ़ी कमाई आपका ले लेते हैं और उसके बाद ये फिर आपको ये ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। मतलब ये इनका सारा जो तामझाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है। आपको इनको कोई फिजिकल ऑफिस देखने को नहीं मिलती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सेटलमेंट एजेंसी के चक्कर में पड़ने से बेटर है कि आप अपना जो भी लोन है उसको सेटल अगर कराना है तो पहले आप देखिए कि आपका स्टेटमेंट में कितना उसमें अमाउंट निकल के आ रहा है और आपको नोटिस कितने रुपए की भेजी गई है, और आप एक लिखित में एक रिक्वेस्ट लेटर यानी कि आप एक प्रार्थना पत्र लिख करके आप बैंक में विजिट करिए। आप अगर बैंक में नहीं जाना चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं बैंकों को। आप जा कर के वहाँ पर जाइए और देखिए, हम आपको हमेशा से कहते रहते हैं, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, न इधर उधर की न अनर्गल बात हम आपको बताते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। बैंक को जा कर के डायरेक्ट अपनी परेशानी बताइए, उनसे कहिए कि सर हमारी समस्या ये है, हमें पैसे हमारे पास नहीं है और हमें जुगाड़ करना है, हमें इसका अरेंजमेंट करना है, हमारी मदद करिए। अब देखिए, थोड़ा सा तो बैंक वाले आपको परेशान करेंगे, कहेंगे नहीं पूरा पैसा दीजिए, ये है वो है, लेकिन जैसे जैसे आप उनसे बातचीत करते जाएंगे रास्ते निकलते जाएंगे। ऐसा नहीं है। 7 लाख का लोन, हमारे अभी एक क्लाइंट थे, उनका 7,20,000 रुपये का लोन था, 3,23,000 रुपये में उनका सेटलमेंट हमने कराया। तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम लगा। बैंकों से बातचीत करते करते, उनको लेटर देते देते
उनको कन्विंस करते करते एकदम से आपका लोन आधा नहीं कर दिया जाएगा। बैंक भी देखता है कि हमारी रिकवरी कितनी हो सकती है, वो पूरा अपना जोर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग आपने बैंक के साथ किया है और वो तुरंत आपके लोन को 50% डिस्काउंट कर देते हैं। वो आपको देखते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपकी बात में कितनी सच्चाई है। यही ग्राउंड लेवल पे होता है। आप ये चीज़ नहीं है, वो आपके घर पे भी विजिट करते हैं, वो आपका डिटेल्स देखते हैं, वो आस पड़ोस में भी पूछते हैं। अगर आपकी जो बात है अगर वो जेन्युइन है, सच्चाई है, तो फिर उसमें देखिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे वो आपका लोन सीधे सीधे डिस्काउंट कर देते हैं। 50% तक अनसिक्योर्ड लोन में डिस्काउंट होता है। तो जब आपको 50% मिल जा रहा है बैंक से ही, तो फिर थर्ड पार्टी एजेंसी के चक्कर में पड़ने से क्या फ़ायदा है। अब इनकी गारंटी नहीं होती कि ये जो सेटलमेंट कराएंगे वो सेटलमेंट जेन्युइन ही होगा। ये आपको हो सकता है कि कुछ देर के लिए रिलीफ दिला दें और कुछ पैसा आपने उसमें जमा कर दिया, हो सकता है कि बैंक कुछ दिन तक के लिए आपको परेशान न करे, लेकिन जैसे ही बैंक का मैनेजर चेंज होगा, जो भी एथोराइज ऑफिसर है वो ट्रांसफ़र उसका हो जाएगा, कोई नया व्यक्ति आएगा, कोई नया मैनेजर आएगा, तो वो अपनी ही बात करेगा, फिर वो आपके सेटलमेंट को नहीं मानेगा और उसके बाद फिर आपको नुकसान होगा, आपको पूरा पैसा फिर से देना पड़ेगा। तो हमें तो जहाँ तक लगता है कि सेटलमेंट एजेंसियाँ फेक होती हैं, लेकिन सभी फेक होती हैं, हम ये भी नहीं कह रहे अपने चैनल से। आप पहले ठोक बजा करके अच्छी तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन करके उनके बारे में जानकारी लेकर के जितना हो सके उसके बारे में उतना जानकारी लीजिए, तब जाकर के आप उनसे कोई एग्रीमेंट करिए। लेकिन हमें देखिए सिंपल सा एक फंडा आप अपनाइए कि अगर आपको कोई परेशानी है तो डायरेक्ट जाकर के बैंक के मैनेजर से बात करिए। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे सर वो हमको बुला करके टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन चलिए वो कुछ भी कहेंगे, भाई पैसा उन्होंने दिया है तो दो बात आपको सुनना भी पड़ेगा। लेकिन इसमें आप कहीं और फंसने से बेहतर है कि आप अपने बैंक से खुद ही बात कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप खुद ही अपना सेटलमेंट करा लेंगे। इसमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार से फ्रॉड होने या स्कैम होने की कोई खतरा होगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी ज़रूरतमंद है इस वीडियो से उसको लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।